महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती पर जन्मे वो वीर योद्धा जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और माता जयवंता बाई ने उन्हें जन्म दिया। महाराणा प्रताप का बचपन राजकुमारों की तरह नहीं, बल्कि वीरता और आत्मसम्मान के पाठ सीखते हुए बीता। बचपन से ही महाराणा प्रताप अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का परिचय देते थे। जब बात भारत के इतिहास की होती है तो मुगलों और राजपूतों के संघर्ष का जिक्र आना स्वाभाविक है। महाराणा प्रताप के समय अकबर का शासन लगभग पूरे भारत पर स्थापित हो चुका था, लेकिन मेवाड़ की धरती पर अकबर के पैर जमाना आसान नहीं था। महाराणा प्रताप ने न सिर्फ अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया, बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजा। उसने महाराणा प्रताप को लालच दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर हमेशा नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, हम अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं, परंतु स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में शौर्य और वीरता का प्रतीक है। 18 जून 1576 को मेवाड़ की सेना और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। क्या आप सोच सकते हैं, एक तरफ हजारों की विशाल मुगल सेना थी तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सीमित सेना। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने साहस और रणनीति से साबित कर दिया कि संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि जज्बा और आत्मविश्वास से जीत संभव है। इस युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए जो त्याग किया, वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चेतक को आपने कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, बल्कि महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत थी। हल्दी घाटी के युद्ध में जब प्रताप पर चारों ओर से हमला हुआ तो चेतक ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। चेतक ने मुगलों की सेना के ऊपर से छलांग लगाई, जो असंभव लग रहा था। और हाँ, यह कोई जादू की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास का प्रमाणित तथ्य है। लेकिन चेतक की वफादारी यहीं खत्म नहीं होती। घायल होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला और तब तक दौड़ता रहा जब तक उसकी सांसें न थम गईं। क्या ऐसा साथी आपने कहीं और सुना है? हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने मुगलों को दिखा दिया कि महाराणा प्रताप को हराना आसान नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर अपने राज्य और स्वाभिमान को बचाए रखा। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। वे हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत और संघर्ष की गाथा पीढ़ियों तक याद की जाती रही। क्या आप सहमत हैं कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि हार मानने की बजाय हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए? उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी कीमत पर स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप की गाथा एक ऐसी अमर कहानी है जो हमें हर मुश्किल में साहस और धैर्य रखने का पाठ पढ़ाती है। उनकी वीरता का यह इतिहास हमें गर्व से भर देता है। महाराणा प्रताप ने अपने दुश्मनों को कभी व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह नहीं लिया। वह सिर्फ स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं। महाराणा प्रताप के पास अद्भुत भाले और कवच थे। प्रताप का भाला 41 किलो का और कवच 72 किलो का था। उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए, जो इतना भारी कवच पहनकर लड़ते थे। महाराणा प्रताप की सीख आज के लिए, आज जब हम अपने छोटे छोटे संघर्षों में हार मान लेते हैं, तो महाराणा प्रताप की कहानी हमें याद दिलाती है, अगर साहस और धैर्य है तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। उनका जीवन केवल लड़ाई का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और संघर्ष की अनूठी गाथा था। क्या आप सोच सकते हैं, अगर महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए होते तो भारत का इतिहास कैसा होता? शायद हमें यह आजादी कभी न मिलती। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी केवल इतिहास नहीं, यह एक प्रेरणा है।
एक ऐसा पाठ जो हर पीढ़ी को सिखाता है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वह अपने जीवन से हमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और साहस की प्रेरणा देते हैं। उनके संघर्ष ने यह दिखा दिया कि कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सच्चे जज्बे और संकल्प के सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना महाराणा प्रताप के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।